नमस्कार, ज्योतिष यात्रा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर श्रीकांत ओझा और दिव्या जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नए पॉडकास्ट में। धन्यवाद। आपको पता है अभी रामनवमी आ रही है, तो हम उस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं सर आपसे। तो पहला प्रश्न मैं सर आपसे पूछूंगा कि रामनवमी एक हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है, तो उसके लिए कोई उपाय जिससे हमारे कष्टों को हरा जा सके? रामनवमी जो है भगवान राम के लिए एक विशेष दिन है, क्योंकि उस दिन उनका जन्मदिन होता है। तो सनातन धर्म में रामनवमी का एक बहुत विशेष महत्व है। अगर आप भगवान राम की पूजा करना चाहते हैं तो उस दिन जल्दी सुबह उठ के स्नान आदि करके सूर्य को तांबे के लोटे में जल डाल के सूर्य को अर्घ्य दें और उसके बाद में भगवान राम की पूजा करें, जिसमें आप पीले वस्त्र, पीले फूल और पीली चंदन का प्रयोग करें। उसके बाद में आप उस दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। ये एक बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है और जीवन का, यदि इसका आप नियमित पाठ करते हैं तो जीवन में अनेकानेक समस्याएं जो आती हैं वो वैसे ही दूर हो जाएंगी, वो नहीं आएंगी। यदि कोई समस्या आ भी जाती है तो यदि इस मंत्र को ठीक से सिद्ध करके यदि आप पढ़ते हैं, समस्या आपकी उसका सुचारू रूप से निदान हो जाएगा और समस्या नहीं आएगी आप जीवन में। मैम, जब बात राम जी की आ रही है तो मैं रामचरितमानस के बारे में जानना चाहता हूँ कि उसका भी कोई ज्योतिष महत्व है? जब हम बात करते हैं रामचरितमानस की, तो इस पुस्तक की अपने आप में इतनी महत्ता है कि इस पुस्तक को आप ससम्मान अपने घर के मंदिर में रखो, रोज इसका पाठ करो, तो ये आपके घर में सुख समृद्धि और सामंजस्य लेके आ जाती है। और जहां तक बात रही ज्योतिष के दृष्टिकोण से, तो रामचरितमानस में कुछ ऐसी चौपाइयां हैं जो स्वयं सिद्ध हैं। अगर आप उन चौपाइयों का जाप भी करते हो तो विशेष परिस्थितियों में जीवन में वो आपको बहुत सहायता करती हैं। अब फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ बच्चे हैं छोटे जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी आप शुरू से आदत डालिए कि वो पढ़ने से पहले इस चौपाई का 5 या 11 बार जाप करें। और चौपाई है, गुरु गृह गए पठन रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। भय मुक्ति के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए चौपाई जो आप जाप कर सकते हैं वो है, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़व निहारी। इसी तरह से अगर आपके जीवन में बहुत सारे संकट हैं जिनका खात्मा ही नहीं हो रहा, नाश ही नहीं हो रहा और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो एक चौपाई उसके लिए है, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। तो इस तरह से कुछ चौपाइयां हैं जिनका आप अगर प्रतिदिन जाप करते हैं नियम से, तो आपको अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं के जो है समाधान मिल सकते हैं और रास्ते खुल सकते हैं। मैम, बहुत ही बढ़िया जवाब दिया आपने। काश हमारे को ये बचपन से पता होता। सर, मैं आपकी तरफ आऊंगा। रामचरितमानस पढ़ते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? भगवान की पूजा अर्चना में कुछ भी विशेष नहीं होता है। सिर्फ आपको चाहिए शुद्ध मन, निर्मल मन और कोई कुविचार, गलत भाव मन में ना हो। बिल्कुल शुद्ध भक्ति भाव से आप कभी भी भगवान की पूजा करें, वो भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान राम के साथ में उनके सबसे बड़े सहयोगी, उनके सेवक थे भगवान हनुमान। और कहते हैं ना कि कई बार आपने बड़े बड़े लोगों से कहते हुए सुना होगा कि भगवान से भगत ज्यादा बड़े होते हैं, और भगत की इतनी शक्ति होती है कि वो भगवान को भी बुला लेते हैं, उनको प्रकट होना पड़ता है। तो भगवान राम के भक्त हैं भगवान हनुमान। तो आप भगवान हनुमान का भी आह्वान कीजिए और भगवान राम की पूजा कीजिए शुद्ध मन से, अवश्य फल मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया सर आपने। मैम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। रामचरितमानस बहुत ज्यादा बड़ी है जैसे हमने सुना है, और उसको करने में लगभग 24 घंटे 7 दिन जैसे भी लगते हैं, तो इसका कोई उपाय है जिससे हम वही फल प्राप्त कर सके? एक्चुअली कहीं पे भी ये लिखा नहीं है कि आपको पूरा पाठ एक साथ ही करना है। ये आपकी श्रद्धा, आपके समय पे भी निर्भर करता है। अगर आप पूरा दिन पाठ ही करते रहोगे तो अपने कर्म कब करोगे, जिसमें कि ज्योतिष बहुत ज्यादा फोकस करता है कि कर्म करने चाहिए। तो जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसा आपका समय हो, उसके हिसाब से प्रतिदिन कुछ चौपाइयों का पाठ करें और उसको कंटिन्यू करते जाएं। फिर भी अगर आपका मन नहीं मानता है तो सुंदरकांड एक बहुत अच्छा उपाय है। सुंदरकांड के फल भी रामचरितमानस के समान ही मिलते हैं। उसके अलावा राम रक्षा स्तोत्र की बात हुई अभी, तो राम रक्षा स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास समय है, जैसी सुविधा है, उस हिसाब से आप भगवान को सच्चे मन से याद कीजिए। बात केवल आस्था की है।
आप लोग भी ये जरूर ट्राई करिएगा। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जहाँ बात श्री राम जी की आती है वहाँ हम हनुमान जी को तो भूल ही नहीं सकते। तो आने वाले 12 अप्रैल को हनुमान जयंती आ रही है, उस दिन कुछ विशेष उपाय जो हम कर सकते हैं हमारे आने वाले जीवन के लिए या भविष्य के लिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जहाँ भी भगवान राम का नाम आएगा वहाँ तो हनुमान जी स्वयं उपस्थित होंगे ही होंगे। और अगर आप ये जानते हो कि जो विशेष अमरत्व प्राप्त करने वाले जो भगवान हैं, देवता हैं, उनमें से हनुमान जी भी हैं जो कलयुग के देवता हैं। इसीलिए हनुमान जी का एक विशेष महत्व हो जाता है इस कलयुग में। अभी चूंकि हनुमान जयंती आने वाली है तो उस दिन के लिए आप अपने घर के दक्षिण दिशा में हनुमान जी की पताका अवश्य लगावें, दक्षिण दिशा में। और अगर आप उस समय जाएंगे तो पूजा का सामान जो बेचती हैं दुकानें या और भी जगह इसी प्रकार की, वहाँ पर आपको पताका मिलेगी उस दिन, खूब बिकती मिलेगी, थोड़ा पहले से चालू हो जाएगी मिलने की। और दूसरा है, उस दिन आप सुंदरकांड का पाठ करें विशेष तौर से अपने घर में। बहुत ही बढ़िया आंसर दिया सर आपने। मैं मैम के पास जाना चाहूंगा। मैम, जो लोग सुंदरकांड का पाठ रेगुलर नहीं कर पाए तो उनके लिए क्या हम हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं? बिल्कुल। और हनुमान चालीसा तो अपने आप में ऐसा काव्य है, एक तरह से तुलसीदास जी ने इसे रचा ही इसलिए था कि जब आप हनुमान चालीसा करते हैं तो हनुमान जी को उनकी शक्तियां आप याद दिलाते हैं। तो जब आप उनको अपने कोई मन की बात बताते हैं, कोई इच्छा पूर्ति करना चाहते हैं और उनको उनकी शक्तियां याद दिलाते हैं, तो वो काफी चांसेस होते हैं कि वो आपकी कार्य जो है या आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। तो मैम, हनुमान चालीसा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए? हनुमान चालीसा के लिए ना लोगों का एक माइंडसेट है कि रोज हनुमान चालीसा करनी चाहिए, विच इज वेरी ट्रू, हमेशा करनी चाहिए। लेकिन जब भी आप हनुमान चालीसा करते हैं तो एक बहुत छोटा सा उपाय है, वो करते टाइम आप ध्यान रखें कि जिस मंशा से आप हनुमान जी को याद कर रहे हैं उनकी वही छवि अपने सामने रखिए। अब जैसे मान लीजिए आपके कोई कोर्ट केसेस वगैरह चल रहे हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करते टाइम सामने आप हनुमान जी की वो प्रतिमा या वो मूर्ति रखिए, वो फोटो लगाइए जिसमें वो विजय पताका लेके खड़े हुए हैं। अगर इसी तरह से आपको मान लीजिए स्वास्थ्य की कोई समस्या है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो संजीवनी बूटी ले जाते हुए हनुमान जी जो हैं आप उनकी जो है आराधना करिए, उनकी फोटो के सामने हनुमान चालीसा पढ़िए। अब आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो आप पूरी करना चाहते हैं या उनसे केवल आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो वरद मुद्रा में जो उनकी फोटो होती है उसके सामने आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। या आपकी मंशा केवल ये है कि भक्ति भाव आपको अपने मन में चाहिए राम जी के प्रति और ईश्वर के प्रति, तो ऐसे में आप हनुमान जी की वो तस्वीर जिसमें कि वो भगवान राम के सामने नतमस्तक होके बैठे हैं, उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, उसके सामने आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। तो आपकी वो जो विशेष प्रयोजन है जिसके लिए आप कर रहे हैं पूजा, उसके पूरे होने के चांसेस बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। आप लोग ये रेमेडीज को जरूर फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका, मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे ही कुछ प्रश्न अगर आपको भी इच्छुक है, मन में इच्छा होती है कि हम भी ऐसे कुछ क्वेश्चन हमारे सर मैम से पूछें, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद।